गुड आफ्टरनून बच्चों। अभी जो बच्चे आए हुए हैं उन्होंने आज चित्रमय धरती को पढ़ा है और आप भी चित्रमय धरती पढ़ेंगी। प्रयोगवादी कवि गिरजा कुमार माथुर द्वारा ये प्राकृतिक सौंदर्य से ओतप्रोत कविता है। इसमें कवि ने यह बताने का प्रयास किया है कि ये हमारी जो धरती है वो सौंदर्य से परिपूरित है। कहीं काली मिट्टी है, कहीं दोमट है, तो कहीं लाल मिट्टी है ना। तो हमारी धरती अनेक प्रकार की मिट्टियों से सुसज्जित है और यह इन्होंने एक शब्द चित्र खींचा है। जैसे हम तूलिका से, ब्रश से चित्र बनाते हैं कैनवास पर, वैसे ही कवि ने शब्दों के माध्यम से एक चित्र प्रस्तुत किया है जिसमें वृक्ष है, छोटे छोटे टीले हैं, पहाड़ी है, बादल है, सूर्य है ना, कुएं का जगत है, झोपड़ी है ना, वृक्ष है और छोटे छोटे टीले हैं, पानी है, उसमें नाव है। तो कितना सुंदर दृश्य, ऐसा लगता है कि एक कैनवास पर एक सुंदर सा चित्र बना दिया गया है। तो प्राकृतिक चित्र को कवि ने अपने शब्दों के द्वारा खींचा है ना। इसको हम कहते हैं शब्द चित्र, ठीक है। शब्द चित्र, लैंडस्केप, लैंड मतलब धरती, स्केप माने चित्र खींचना, ठीक है। तो इस धरती का एक सुंदर चित्र प्रस्तुत किया गया है, कवि ने प्रस्तुत किया है। तो इस कविता को हम आइए पढ़ते हैं। ये कविता क्या है? ये धूसर सांवर मटियाली काली धरती। ये धरती की विशेषता बताते हुए कवि कहते हैं कि ये धूल से सनी हुई सांवली मटियाली ये काली धरती है ना। धरती के अनेक रूप होते हैं, कहीं लाल है, कहीं काली है, कहीं बलुई है, तो कहीं सब। तो उसी को बता रहे हैं कवि कि ये जो हमारी धरती है वो अनेक प्रकार की मिट्टियों से सुसज्जित है। फैली है कोसों आसमान के घेरे में। वो आसमान जैसे विस्तृत आसमान है उसके घेरे में, है ना, उसी के विस्तार में हमारी धरती भी फैली है। चलते हैं, कल से 11 बजे का अटेंडेंस वाला दे दीजिएगा। रूखों छाए नालों के है तिरछे ढलान और फैली है कोसों आसमान के घेरे में। Students, more and more you must know about COVID-19, how to prevent and its consequence क्या है, ये सब जानना है। तो कोई भी पूछेंगे, आपका काम है दूसरों को भी शिक्षित करना इसके बारे में। तो खुद मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंस को संभालिए और उसके साथ साथ आप दूसरों को भी ये बता सकते हैं। तो आसमान के घेरे में आपका क्लास है आज वेडनेसडे और फ्राइडे को। विस्तृत धरती फैली और ट्यूसडे एंड थर्सडे, मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे फैली है कोसों आसमान के घेरे में। ये धरती आसमान के घेरे में, आसमान के तलहटी में फैली हुई है। जैसे ऊपर आसमान है तो नीचे धरती भी विस्तृत रूप से फैली हुई है, एक छोर से दूसरे छोर तक फैली हुई है। रूखों छाए नालों के हैं तिरछे ढलान। और किसके तिरछे ढलान है? कहीं धरती के एक हिस्से में, है ना, नाले हैं जो कि तिरछे ढलान में लंबी दूर तक गए हुए हैं। रूखों छाए, और वो किससे छाए हुए हैं? वृक्षों से छाए हुए हैं, दोनों तरफ उनके वृक्ष हैं और नाले जिसमें पानी बह रहे हैं और वो तिरछे हैं, तिरछे ढलान। जैसे मिस्त्री क्या होता है, वो सीधा सपाट एकदम लाइन से बनाता है, लेकिन ये ईश्वर द्वारा, मिस्त्री के द्वारा बनाया गया है। ये कहीं से भी वो निकाल दिए हैं, उसका स्वरूप ही बहुत सुंदर है, अनोखा है, निराला है ना। एक गाना आपने सुना होगा, है, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। तो ईश्वर द्वारा जो रचना है उसका कोई तोड़ नहीं है, कोई वैसा बना नहीं सकता। इस चित्र को, इस शब्द चित्र के माध्यम से इस सुंदर दृश्य को इन्होंने उकेरने का प्रयास किया। उकेरना मतलब बनाने का, ढालने का प्रयास किया है। फिर हरे भरे लंबे चढ़ाव,
रूखे छाए नालों के हैं तिरछे ढलान, फिर हरे भरे क्या हैं, लंबे चढ़ाव हैं, है ना। कहीं ऊंचाई है, कहीं नीचाई है, तो नीचे कहीं ढलते हुए नाले हैं, तो ठीक वहाँ से कट करके मिट्टी जो है ऊपर ऊंचाई पर है, तो उसमें क्या है, ऊंची मिट्टी है। टीले, टीले किसको कहते हैं, जैसे कि ये तो पहाड़ हो गया बहुत बड़ा सा, और टीले ये छोटे छोटे टीले, और इस पर क्या है, वृक्ष जमे हुए, है ना। तो इस तरह से टीले पर सुंदर सुंदर वृक्ष लगे हुए हैं। झरबेरी ढाक कास से पूरे टीलों पर, और टीलों पर कौन सा, झरबेरी है, ढाक के, कास, पलास के वृक्ष लगे हुए हैं, है ना। जिनके पीछे छिप जाती है गढ़वाटों की रेखा गहरी, और जिनके पीछे, इनके पीछे क्या छिप जाती है, ऐसे रास्ते बने हुए हैं, वो रास्ते क्या है, अदृश्य, दिखाई नहीं देते हैं, है ना। इन्हीं के पीछे वो रास्ते हैं जो कि दिखाई नहीं दे रहे हैं, और इन रास्तों के किनारे किनारे भी वृक्ष लगे हुए हैं। उन वृक्षों की छाया में पथिक विश्राम करते हैं। गढ़ बाटों की, गढ़ बाटों मतलब वह क्षेत्र है, गढ़ मतलब क्षेत्र, तो वह क्षेत्र विशेष है जहाँ पर वृक्ष लगे हुए हैं, और ये लंबे लंबे वृक्षों के चौड़ी चौड़ी पत्तियां हैं जो छाया देती हैं, और वहाँ पर पथिक विश्राम करते हैं। गढ़ बाटों की रेखा गहरी, ये सोंधी घास ढकी, रेखा गहरी मतलब वो रेखा दिखाई नहीं देती, क्योंकि वृक्ष के पत्तों में वो दृश्य ढके हुए हैं। और ये सोंधी घास ढकी रुदे, ये सोधी सोधी घास की सुगंध उठ रही है ना। जैसे सूर्य की किरणें पड़ती है तो घास की जो नीचे की मिट्टी होती है उसमें से सोंधी सोंधी खुशबू आती है, ढकी रूंदे, और ये सारे घास उससे उस मिट्टी को ढके हुए हैं। ये ढकी रूंदे, मिट्टी घास से ढकी हुई है धूप बुझी हारे भूरी, और धूप बुझ गई है। इन हरियाली की जो शीतलता है, वृक्ष की शीतलता में धूप की जो गर्मी है वो बुझ गई है ना, वो शीतलता प्रदान कर रही है धूप बुझी हारे भूरी, और ये जो भूरी धूल से भरी हुई जो मिट्टी है वो हार गई है, अर्थात हरियाली में वो शीतल भी हो गई है और नमीदार है, नमी से युक्त है ना। तो हारे भूरी सूनी सूनी उन चारागाहों के पार, और दूर चारागाह है और उनके पार, है ना, वो अत्यंत सूना सूना सा है, वहाँ कोई व्यक्ति नहीं है, ठीक है ना। चारागाह में क्या, चारागाह बने हुए हैं, वो पशु के चरने का स्थान है ना। तो दूर चारागाह है और उसमें धुंधली छाया बन चली गई है पात दूर के पेड़ों की, और चारागाहों को मैंने देखते हैं तो दूर से चारागाह दिखाई दे रहा है, और वहीं पर पेड़ों की पंक्तियां दिखाई दे रही हैं, उनकी धुंधली छाया दिखाई दे रही है, और दूर पेड़ों की पंक्तियां नजर आ रही हैं। तो इतना हम लोग आज पढ़े हैं, कल आगे पढ़ेंगे।